तो हेलो ट्रेडर्स, फिर से आ चुके हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट पर। बात करेंगे वेडनेसडे के लिए कि कल का मार्केट कैसा रह सकता है और हमें कैसे ट्रेड करना है, ये डिस्कशन होगी, एनालिसिस कर लेंगे और इसी दौरान हम FIDIs का डाटा भी चेक कर लेंगे। देखिए दोस्तों, मैं वो ऐसा इंसान नहीं हूँ कि मैं बात एक कह के मुकर जाऊँ, नहीं भाई। आज के लिए भी मेरा व्यू पॉजिटिव था, लेकिन मार्केट गिरा है, ठीक है, और कल के लिए भी था। ये 2 दिन मेरा एनालिसिस बिल्कुल गलत हुआ, मेरा प्रीडिक्ट गलत हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं आप लोगों का नुकसान कर दिया हूँ, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो बात करूँ कि ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए होता है, ना कि कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन है। मैं अपना एक्सपीरियंस वीडियो के माध्यम से बस शेयर करता हूँ, ना इससे मुझे कोई बेनिफिट है ना हुआ है, ठीक है। मैं भी एक ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेडर का फीलिंग्स को समझता हूँ, ठीक है। पैसा बहुत भाई, पैसा ही बाप माँ है आज के दौर में, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता किसी का पैसा बर्बाद हो जाए मेरे कहने से। तो ये इसीलिए मैं कहता हूँ ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए होता है, ना कि कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से, ठीक है। तो देखिए, मार्केट गिरने का कुछ रीज़न है। वैसे तो ग्लोबली मार्केट पूरा पॉजिटिव है, यहाँ तक कि क्रिप्टो मार्केट में भी हरी भरी कहानी चल रही है, पॉजिटिव है। और देखिए ग्लोबली क्या है, जो रीज़न था ना, एक ही रीज़न है बड़ा, सॉरी 2 रीज़न है बड़ा, बाकी कुछ भी नहीं है। 2 रीज़न है। एक ट्रम्प की धमकी कि उसने कहा अगर तुम जैसे हमारे बात पे चल रहे हो, अगर इसको फिर तुम इग्नोर कर दिए, जो हमने कहा तुमने माना, अगर तुम फिर इग्नोर कर दिया, मान लीजिए तुमने रसिया से तेल लेना बंद कर दिया है, अगर फिर भी अगर अब तेल लेते हो किसी तरह, तो हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। और मैं एक बार बताऊं, ये कहानी भाई हो सकता है पॉसिबल हो जाए, लगा भी दे, कोई गारंटी नहीं है। यही डर है इन्वेस्टर को, ठीक है। यही डर इन्वेस्टर को सता रहा है कि ट्रम्प पता नहीं क्या कर दे, क्योंकि ट्रेड डील अभी तक हुआ नहीं है। और मैं ये पहले भी बताया था, ऑलमोस्ट 1-2 महीना पहले भी कह दिया था कि ट्रेड डील अभी तो भूल जाओ। ये बातें, अफवाहें बहुत सारे आएंगी सामने, नज़रों में आएंगी, पढ़ेंगी, सुनेंगे हम, लेकिन होगा नहीं। अभी कहानी कुछ दूसरा है, मामला दूसरा चल रहा है, ठीक है। नहीं तो ये बार बार बंदा धमकी क्यों देगा? अगर किसी को दोस्तियारी करना हो तो भाई वो क्लियरली करे ना, नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यही डर सता रहा है इन्वेस्टर्स को, यही कारण है जो हमारे मार्केट दिन ब दिन गिर रहा है, ठीक है। और दूसरा कारण है, डॉलर के हिसाब से हमारा रुपया बहुत कमज़ोर हो रहा है, धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। मैंने तो ये भी कह दिया था कि 6 महीने के अंदर कहीं शतक ना मार दे। भाई पॉसिबल है, कहना मुश्किल है, अब नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। फिर भाई हम तो ट्रेडर हैं, बाकी लोग तो सब पूरे भारतवासियों को हमारे तकलीफ़ होगी ना भाई। पैसे का वैल्यू घट जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। तो देखिए, आज का मार्केट और कल का मार्केट कहानी वही है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। धमकी वही है, धमकी का इफेक्ट पड़ा है। मैं तो कल कह दिया था कि धमकी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन पड़ा है भाई, अच्छी खासी पड़ा है। तो क्या कल भी मार्केट गिर सकता है? पॉसिबल तो है, लेकिन ध्यान रखना, एक बात मैं कह दूं, ये जितना 2-3 दिन 4 दिन में जितना गिरेगा ना मार्केट, पॉसिबल है कि एक ही दिन में रिकवर कर देगा। ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना है, एक ही दिन में रिकवर कर सकता है। अब किस दिन करेगा कहना मुश्किल है, लेकिन ऑल ओवर जैसे कहानी आज भी बनी है, तो हिसाब से देखा जाए तो कल तो गिनना नहीं चाहिए मार्केट। मैं तो बुलिश हूँ भाई, मैं कल के लिए भी बुलिश हूँ, लेकिन कहना तो नहीं चाहिए, मैं कह देता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं कल के लिए बुलिश हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि भाई जो मार्केट में लाइव दिखेगा उसी में काम बनेगा। ये नहीं कि मैं कह दिया और मान लिए, नहीं, लाइफ में जो होता है वही। और वैसा भी पूरे जो ट्रेडर जेन्युइन ट्रेडर है ना, वो है तो वैसा ही करता है, किसी का सुनकर थोड़ी कोई करता है, ठीक है। तो चलते हैं, बकवास बहुत ज़्यादा हो गया, बाप रे, 4 मिनट हो गया। FIDIs की कहानी चेक करते हैं क्या है। देखिए भाई, 107 करोड़ की सेलिंग कर दिया कैश में, ठीक है। उसी जगह 1749 करोड़ की खरीदारी कर रखी है DIs वालों ने, ठीक है। कैश में बिक्री कर रखी है FIs वालों ने, और ख़रीदारी किया है DIs वालों ने 1750 करोड़ की ऑलमोस्ट। फ्यूचर में क्या कहानी है देखिए, फ्यूचर में 55 करोड़ की ख़रीदारी कर रखी है, उसी जगह ऑप्शन में 4464 करोड़ की ख़रीदारी कर रखी है,
अब देखते हैं कल। वैसे तो यहाँ का डाटा बता रहा है कि कल गैप अप ओपनिंग होना है। अब क्या होगा नहीं होगा वही जाने, देखते हैं कल ही, अब देखा जाएगा क्या होगा। इसीलिए कहता हूँ, देखिए क्या कहते हैं, क्या कमेंट्री रहता है वो अलग बात है, लेकिन भाई हमें देखना है कि चार्ट क्या कहता है। ठीक है, जैसे मैंने मार्क कर दिया था, सपोर्ट भी प्रॉपर काम किया है और रेजिस्टेंस भी प्रॉपर काम किया है, समझ लीजिए तो। ठीक है, मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ, उसके बाद फर्स्ट रेजिस्टेंस को टच किया, फिर उसके बाद मार्केट गिरा तो गिरता ही रह गया। ठीक है, और एंड ऑफ द डे में मार्केट थोड़ा सा रिकवर किया। ठीक है, अब कल क्या हो सकता है मैं मार्क कर देता हूँ। चलो एक बार और बातें हैं जो मैं बता देता हूँ। कारण वही है कि रुपये की कमज़ोरी है और ट्रम्प की धमकी का असर है। ठीक है, यही कारण है जो मार्केट गिर रहा है, लेकिन इस तरीके से नहीं गिरा है, भयानक वाला गिरा नहीं है, गिरा है बस यही, और क्या है, इतना ही गिरा है। मैंने कल भी कह दिया था कि भाई मेरा जो 26 या 113 है इसके नीचे मार्केट जाएगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है। ठीक है, अगर गिनना हो तो भी, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट प्रॉपर काम करता है, इसी के बेसिस पे आप लोगों को ट्रेड करना चाहिए। नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, न्यूज़ देख के तो सिर्फ ट्रेड नहीं किया जा सकता ना। तो चलो मैं मार्क कर देता हूँ। मार्केट कभी भी एक ही डायरेक्शन पे नहीं चलता है भाई, अप एंड डाउन करके ही चलता है। ठीक है, तो देखिए मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट प्रॉपर मार्क कर दिया हूँ, इसी दौरान मार्केट काम करेगा कल। फर्स्ट सपोर्ट रखा हूँ 26,121, इसको अगर तोड़ देता है तो 26,053 तक मार्केट आ जाएगा। ठीक है, इसको तोड़ने के बाद आ जाएगा। अगर इसको भी तोड़ देता है तो 26,000 तक आएगा। 26,000 कल तोड़ देगा ये तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, रेजिस्टेंस की बात करूं 26,192, इसको तोड़ देता है तो 26,242 तक मार्केट दिख जाएगा। इसको भी तोड़ दे तो 26,288 तक मार्केट दिख जाएगा। लेकिन ध्यान रखना 26,121 तक आएगा तो यहाँ आपको देखना है, वेट एंड वॉच, यहाँ से अपसाइड मूव दे सकता है। ठीक है, अगर इसको भी तोड़ दे तो दूसरा सपोर्ट जो है 26,053, मान लो 26,050, यहाँ से भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से कौन सा कैंडल बन रहा है, बुलिश या बेयरिश। ठीक है, फिर आपको उस हिसाब से ट्रेड करना है। और रेजिस्टेंस की बात करूं, मान लीजिए जैसे आज का हाई था 26,240, मान लो 42, अगर यहाँ आता है तो यहाँ पे भी ध्यान रखने वाली चीज़ है कि यहाँ से अपसाइड का कैंडल बन रहा है कि डाउन साइड 42 बन रहा है, बुलिश बन रहा है, देखना है। ठीक है, उस हिसाब से काम करना है, यही सपोर्ट यही रेजिस्टेंस रहेगा। चलो चलते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी में मैं कुछ भी चेंजेस नहीं करूँगा, जहाँ जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी मजबूत इसलिए है क्योंकि पीएसयू बैंक में ख़रीदारी हुई है। ठीक है, ख़रीदारी है बोल के वो ठीक ठाक चल रहा है, पॉजिटिव में क्लोजिंग देता है। ठीक है, वैसे पॉजिटिव रहता है बैंक निफ्टी आजकल ज़्यादातर। तो सपोर्ट वही है 59,973, इसको तोड़ता है तो 59,770, इसको अगर तोड़ दे तो 59,611, इसके नीचे जाना तो इम्पॉसिबल है। 59,611 के नीचे जाना इम्पॉसिबल है। यहाँ से बाय ऑन डिप रहेगा, यहाँ से आप कॉल के लिए तैयारी कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करूँ 60,126, इसको तोड़ देता है तो आज का हाई 60,300। ठीक है, इसको भी तोड़ देता है तो 60,450। हालांकि इसमें मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, एक्सपायरी के दिन हो जाए तो कर लेता हूँ, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी ट्रेडिंग करना छोड़ दिया हूँ। ठीक है, चलते हैं सेंसेक्स में। मैं सेंसेक्स में ही ट्रेड करता हूँ और सेंसेक्स का परसों ही तो उसका एक्सपायरी है। अगर मान लीजिए मूव नहीं देता है ना, या फिर कल भी गैप डाउन क्या कहते हैं 42 क्लोजिंग देता है ना, तो पॉसिबल है कि एक्सपायरी के दिन कुछ अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है, लेकिन हो सकता है उस दिन पॉजिटिव रहे। ठीक है, लेकिन वो अभी कहना मुश्किल है, कल देखते हैं क्या होता है। कल अगर ऐसे ही इसी दौरान काम कर लिया ना, फ्लैट क्लोजिंग अगर देता है फाइनली, तो हो सकता है फिर थर्सडे को जो है मार्केट मूव दे ऑफ साइड, पॉसिबल है। चलते हैं सेंसेक्स में। देखिए मैं सेंसेक्स के चार्ट पर आ चुका हूँ।
जैसे मैंने मार्क कर दिया था, प्रॉपर मेरा सपोर्ट को काम किया है, बिल्कुल रिस्पेक्ट दे के काम किया है मार्केट, ठीक है। मैं कह दिया कि भाई सेंसेक्स का जिस दिन एक्सपायरी है परसों, हो सकता है उस दिन अपसाइड मूव दे, अच्छा खासा रैली दिखाए, हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि रैली अभी बाकी है, होना है। 26,000 के ऊपर है निफ्टी, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो बात वही है, मैं मार्क कर देता हूँ, मैं तरीके से मार्क कर दिया हूँ। इसी दौरान मार्केट कल भी काम करेगा। सपोर्ट रखा हूँ 84,911 फर्स्ट, इसको तोड़ता है तो 84,670 तक मार्केट दिख जाएगा। अगर इसको भी तोड़ देता है तो 84,394 यहाँ तक मार्केट दिख सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन वैसे तो मेरा भी कल के लिए पॉजिटिव है। अगर रेजिस्टेंस की बात करूं 85,131, इसको तोड़ता है तो 85,442, इसको भी तोड़ दे तो 85,722 तक मार्केट दिख सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, मूव मिलेगा, अच्छा खासा मूव मिलेगा। जितना ये अभी 600-700 पॉइंट जो अभी गिरा है सेंसेक्स, ये रिकवर कर देगा ना जिस दिन, तो एक ही दिन में कर भी सकता है, ठीक है। ये तो मैं कह सकता हूँ, एक ही दिन में ये सब रिकवरी आ जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।